हाय बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 3। ठीक है। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है। और दूसरा वो कौन सा होता है, जैसे इसका उल्टा, जैसे कि हम ले लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र दिए हैं जो कि आपके बुक में है, आप उससे पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा क्या चीज़, दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो किसी को भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आप ऊपर को चेंज कीजिए या तो नीचे को चेंज कीजिए। ठीक है। जिसको चेंज करना है उसको पहले आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, कौन सा, कॉस को। ठीक है। अब मैं इस कॉस में से क्या दिया है, 80 दिया है, इसको मैं क्या करूँगा, 90 से माइनस करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 80 कितना होगा, 10। ठीक है। और इसी 10 को आपको क्या लिखना है, यहाँ पास लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास दिया है कॉस 90 माइनस 10। ठीक है। अपॉन में क्या दिया है, साइन 10। ये सारी क्या चीज़ है, डिग्री है। ठीक है। अब क्या करना है, आपको सूत्र पता है, कौन सा सूत्र, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ थीटा दिया था इसलिए आंसर में क्या मिला मेरे पास, थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, थीटा की जगह हम क्या दिया है, 10 दिया है। इसका मतलब जब मेरा आंसर आएगा उसमें भी मैं क्या लिखूंगा, थीटा की जगह में 10। ठीक है। तो कॉस 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश। और बटे में पहले से क्या दिया था, साइन 10 अंश। ठीक है। साइन साइन खत्म, आंसर कितना निकला आपका, 1। ठीक है, समझ में आया। बस यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना था, क्या, कि दोनों में से जिसको भी चेंज करोगे उसी को आप क्या करोगे, 90 से माइनस करना, जितना आया उसको इस सूत्र में पुट कर देना। कहाँ लिखना है, थीटा की जगह क्या चिपकाना है, मात्र आपको यहाँ पर जो आएगा आंसर उसी को। ठीक है। फिर कॉस 90 माइनस 10 कितना होता है, बिल्कुल सही, साइन 10। तो हमने इसके जगह हम क्या लिख दिया, साइन 10 लिखा। साइन और 10, साइन 10 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा, 1। ठीक है। तो ये था आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है। इस बार कौन सा चेंज करेंगे, चलिए नीचे वाला करते हैं। ठीक है। तो क्या करना था, सबसे पहले इसको 90 से माइनस करना है, तो कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 53 कितना होगा, 7 3। ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, साइन का साइन, 37 का 37 डिग्री। ठीक है। 2 का 2, कॉस 90 माइनस क्या लिखना है, 37 लिखना है। ठीक है। अब आपको सूत्र पता है क्या चीज़, कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या दिया है, 37 दिया है। तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन 37 डिग्री अपॉन 2 साइन 37 डिग्री। साइन और ये साइन कट गया, कितना बचा, 1/2। तो आपका आंसर क्या निकला, 1/2। तो देख रहे हैं कितना आसान है। ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा, तीसरा का पहला। अब देखिए, आप चाहो साइन को चेंज कर सकते हो या तो कॉस को। ठीक है। चलिए इस बार हम साइन को चेंज करते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल क्या हो जाएगा, साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश। ठीक है। दोनों में से किसको चेंज करना है, साइन को करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, 64 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 64 कितना होगा, 6 2 कितना होगा, 26। ठीक है। अब क्या करना है, माइनस का माइनस, कॉस का कॉस, 26 का 26। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 26 अंश माइनस पहले से क्या दिया था, कॉस 26 अंश। ठीक है। अब दोनों क्या होंगे, कट गए, क्या बचा आपका, 0। तो आपका आंसर क्या निकला, 0। ठीक है। कितना आसान था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ क्या दिया है, कॉस दिया और यहाँ क्या दिया है, कॉसिक, ठीक है। तो कॉस में क्या कॉसिक आता है क्या, नहीं, कॉस का सूत्र क्या होता है, साइन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉसिक है उसको चेंज करना पड़ेगा, किस में, साइन में। आपको फॉर्मूला पता है ना, कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हल 3 का 3 कॉस 80 अंश इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश, ठीक है, प्लस 2, कॉस को छोड़ दो, कॉस 59 अंश इंटू 1/sin 31 अंश हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश, ठीक है, प्लस 2 कॉस 59 अंश अपॉन साइन 31 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में, या तो कॉस को चेंज कर देते हैं साइन में, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस 80 अंश अपॉन साइन 90 माइनस 90 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 80, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 80, ठीक है, प्लस 2 का 2 कॉस 59 अपॉन साइन 90 माइनस 90 से 31 घटाएंगे कितना बचेगा, 59, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 कॉस 80 अंश अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस 80 अंश प्लस 2 कॉस 59 अंश अपॉन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 59 अंश, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा आपके पास, यहाँ 3 प्लस 2, 3 2 कितना हुआ, 5, तो आपका आंसर क्या निकला, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखो, इनको तो चेंज करना पड़ेगा, और इसको क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है, cos 0 अंश का कितना होता है, बिल्कुल सही, कितना होता है, 1, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल क्या करेंगे, 2 का 2 कॉस 67 अंश, ठीक है, साइन को चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 90 में से 30 घटाइए कितना बचेगा, 67 लिख देते हैं, माइनस 10 का 10 40 अंश अपॉन कॉट को चेंज कर देते हैं, 90 माइनस 50, 90 में से 50 कितना बचेगा, 40 प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो 2 का 2 लिख दिए। अब ये हो जाएगा कॉस 67 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री माइनस 10 40 अंश अपॉन 10 40 अंश प्लस 1, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, क्या बचा आपके पास, 2 माइनस यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 1, क्योंकि भाग हुआ तो भाग में क्या बचता है, पूरा कटने के बाद 1 बचता है, ठीक है। तो आपका ये क्या हुआ, +1 -1 ख़त्म, क्या बचा, 2, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला, ठीक है, इसको बनाना एकदम आसान है, इसको सीधे करके कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हल साइन का साइन छोड़ दीजिए, कॉस को चेंज कर देते हैं साइन में, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 27 को घटाइए, 90 से कितना बचेगा, 63 प्लस कॉस को छोड़ दीजिए, साइन को चेंज कीजिए, 90 माइनस 27 को घटाइए कितना बचेगा, 63, ठीक है। तो साइन का साइन 63 अंश इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 63 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू कॉस 63
अंश हो गया। अब क्या करना है, देखिए साइन और साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 अंश। दोनों का गुणा किए, गुणा करने में घात क्या होता है, जुड़ता है, गुणा करने में घात क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, अभी आपका बन गया सूत्र, कौन सा सूत्र, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो थीटा की जगह हम क्या दिए हैं 63, बस तो क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया था ये, और राइट हैंड साइड में क्या दिया था 1, तुमको सीधे क्या करना था 1। ठीक है, तो हमारा सिद्ध हो गया। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड बराबर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करना है, आपको बराबर के बाद कितना लेके आना है 1। ठीक है, तो फिर से लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर 10 15 अंश, 10 36 अंश, 10 45 अंश, 10 54 अंश और 10 75 अंश हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, चेंज करते हैं। इस 10 को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका एक और सूत्र होता है, कौन सा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, कॉट थीटा में। ठीक है, तो चलो चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/कॉट 15 अंश इंटू 1/कॉट 36 अंश। ठीक है, 10 45 का 10 45 लिख देते हैं, इधर क्या बचा 10 54 अंश और 10 75 अंश। ठीक है, अब क्या करना है, 90 में से अगर हम 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो इस भाई साहब को इसके ऊपर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 75 अंश अपॉन कॉट 15 अंश इंटू 90 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा 54, तो इसको लिख देते हैं 10 54 अंश अपॉन कॉट 36 अंश। ठीक है, 10 45 का आपको पता ही होगा कितना होता है, बिल्कुल सही, कितना 1। तो लिख देते हैं अब इसको छोड़ दीजिए 10 75 अंश को, और नीचे जो कॉट दी उसको चेंज कर देते हैं किसमें, 90 माइनस थीटा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 90 में से 15 कीजिए कितना बचेगा 75 इंटू 10 54 अंश कॉट 90 माइनस घटाइए 36 कितना बचेगा 54 इंटू 10 45 का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 75 अंश अपॉन ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 10 75 डिग्री। ठीक है, कॉट का क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा इंटू 10 54 अंश, क्या हो जाएगा 10 54 अंश इंटू 1, ये ख़त्म ये ख़त्म, क्या बचा 1। तो हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हल करते हैं। तो देखिए कौन सा साइड ले सकते हैं हम इसमें, लेफ्ट हैंड साइड का तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम सीधा कहाँ जाते हैं, किसके पास, राइट हैंड साइड के पास। तो लिखते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड बराबर 10 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो बताइए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर चुकी करके बिल्कुल लिखिएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी सूत्र होता है, कौन सा होता है? बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करके लिख लेते हैं। टेन थीटा का टेन थीटा, हमने इसको छोड़ दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर से लिखिए चूँकि करके, चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? सेक को। ठीक है, तो क्या होता है सेक बराबर, टेन को भी चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक को चेंज करते क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये भाग में है, पलटेंगे तो किस में चले जाएगा? बिल्कुल सही, गुणा में। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। एक एक कॉस कट गया तो कितना बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हमको तो सिद्ध करके ये लेके आना था, तो क्या करेंगे? चेंज कर देते हैं इसको सूत्र में। तो क्या हो जाएगा? साइन को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको सीधा करके लिख लो, अब उतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। अब इसमें किसको हल कर सकते हैं? लेफ़्ट को राइट को, लेफ़्ट को सीधी सी बात तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर। अब देखिए सबसे पहले इसमें जो जो सूत्र दिए उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉस थीटा अपॉन क्या दिए हैं? सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो लिख देते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या बचा? कॉसेक थीटा माइनस 1। तो ये आपका बन गया प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन जैसा। ठीक है, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको? कॉस थीटा दिख रहा है। चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, तो निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, अंदर में क्या बचेगा? 1 बटे कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का नियम तो पता है आपको, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और ये नीचे नीचे। ठीक है, तो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का कॉस थीटा बाहर लिख देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? जैसे का तैसा छाप देते हैं, थीटा माइनस 1 प्लस का प्लस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस 1 पूरे के बटे में। बिल्कुल सही। अब ये कौन सा सूत्र बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी का। तो सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये भाई साहब क्या होता है? बिल्कुल सही, सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो पुट कर देते हैं। उससे पहले ऊपर में अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे क्या कट रहा है? -1 और +1। ठीक है, अब ऊपर में आपके पास क्या बच गया? सबसे पहले कॉस थीटा, तो लिख देते हैं कॉस थीटा। ठीक है, अंदर में क्या बचा? यहाँ भी कॉसेक थीटा, यहाँ भी कॉसेक थीटा है। ठीक है, और बीच में क्या दिया? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, और बटे में क्या बचा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आपका क्या होता है? सूत्र कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसको चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा
ब्रैकेट के अंदर में 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम कॉट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर में 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉस और यहाँ का एक कॉस काट डालिए। अब जो जो बचा उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बचा है, सबसे पहले ऊपर में 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉसेक है जब हम उसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सॉरी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, भाग में चेंज कर देते हैं, गुणा में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन साइन भी काट दो, क्या बचा 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमको सीधे क्या करना था कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉट 90 माइनस थीटा। हो गया आपका सिद्ध। तो बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब इसमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो दोनों में से किसको आप लेके हल कर सकते हैं, बिल्कुल सही लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया 10 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कॉट का सूत्र। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा चूँकि 10 90 माइनस थीटा होता है क्या कॉट थीटा, तो अब इसी से हम क्या लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा, तो लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया आपका कॉट थीटा। ठीक है, पूरे के बटे में कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है। ठीक है, मतलब कॉसेक को हम क्या चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन में कर सकते हैं, तो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू 10 के क्या होते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, आप दोनों सूत्रों के यहाँ पर लिख सकते हैं चुकी करके। आप क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ जो साइन दिया है और ये जो साइन दिया है काट देते हैं, तो क्या बचा ऊपर में कॉट। कॉट का सूत्र क्या होता है, चूँकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो पुट कर देते हैं क्या चीज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये ला आपका मेन बटे, यहाँ पास क्या बचा एक साइन, ऊपर का साइन तो खत्म, तो ऊपर में क्या बचा केवल एक। ठीक है, अब नीचे में आपके पास क्या क्या बच गया साइन थीटा बचा इंटू कॉस थीटा बचा। ठीक है, भाग में है चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ये साइन खत्म, आपके पास क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ आपका। ठीक है, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्या दिया है साइन ए बराबर कॉस बी, इसको सिद्ध करके लेके आना है ए प्लस बी बराबर 90। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं जो दिया है उसको, तो लिख देते हैं क्या चीज़ दिया है साइन ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो इन दोनों में से हमको लाना क्या चीज़ है ए प्लस बी, तो ए को छोड़ देते हैं। कॉस बी का सूत्र क्या होता है, मतलब कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस बी। ठीक है, देखिए
अगर यहाँ थीटा होता तो कॉस थीटा आता। अब यहाँ बी दिया है तो यहाँ पास क्या आएगा बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से हम इसको साइन और साइन खत्म कर देते हैं। क्या बचा आपका a बराबर 90 माइनस बी। क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस बी है, ठीक है, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पे तो पहले इसका दिया था a, पक्षांतर किया तो माइनस बी का प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 90 अंश हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारे पास ये दिया है और आपको a का मान निकालना है। ठीक है, तो दिया है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम किसको चेंज कर सकते हैं, कॉसेक को। तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा, सेक 90 माइनस 2a, क्योंकि हमारे पास थीटा की जगह क्या दिया है 2a, तो लिख दिए बराबर सेक a माइनस 36। अब देखो यहाँ भी क्या दिया है, सेक दिया है, यहाँ भी क्या दिया है, सेक। खत्म। आपके पास क्या बचा 90 माइनस 2a, इधर क्या बचा a माइनस 36। ठीक है, हमको मान किसका चाहिए, a का, तो क्या कर देते हैं, देखो a का मान यहाँ पास माइनस में है तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही पक्षांतर कर देता हूँ इधर। ठीक है, और ये जो 36 दिख रहा है माइनस 36, इस भाई साहब को मैं कर देता हूँ पक्षांतर इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले से क्या दिया था 90 दिया था तो लिख दिया 90, माइनस 36 को पक्षांतर किया तो क्या हो गया प्लस 36 बराबर पहले से क्या दिया था a। ठीक है, माइनस 2a को पक्षांतर किया तो प्लस 2a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 126 बराबर, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 2a 3a। हमको किसका मान चाहिए था, बिल्कुल सही a का। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पक्षांतर कर देते हैं। गुणा में है, कहाँ जाएगा बटे में। ठीक है, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 126/3 बराबर a। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका a का मान कितना निकला 42 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है।